बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सईद गनी साहब, वज़ीर बल्दियात सिंध, नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर एनर्जी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जनाब अली हसन जरदारी साहब, वज़ीर वर्क्स एंड सर्विस और प्रिजन्स, डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद साहब, वकार मेहदी साहब, इकबाल सान साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए और मुअज़्ज़िन, और मेरे सामने अख्तर कॉलोनी, मंजूराबाद, महमूदाबाद, चनेसर गोट और इस इलाके के आए हुए सारे मुअज़्ज़िन, मेरे मीडिया के दोस्त, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सईद ने काफ़ी नारे लगाए, एक मैं भी नारा लगाता हूँ। देखिए आप लोग कितना साथ देते हैं, इसलिए कि आज हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन है और मैं ज़िक्र करूँगा कि वो खुशी का दिन क्यों है आज। तो नारा लगा के मेरा साथ दे, नारे भुट्टो। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इरादा तो था मेरा कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, हमें चेयरमैन साहब कहते रहते हैं कि जी आप लोग काम करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। आपने देखा कि दूसरी जगह पे और लोगों को शौक़ है कि वो खामखा कुछ सोचते हैं, तो उसके लिए भी चाहते हैं कि टीवी पे आ जाएं। मुझे ये शौक़ कम है, लेकिन आज मैंने कहा दो तीन चीज़ें जिसकी वजह से मुझे आप सबके सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, नासिर शाह साहब ने, सईद गनी साहब ने भी उसका ज़िक्र किया। वो आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया, वो आइन जिसको बहुत सारे डिक्टेटर आए, ज़ियाउल हक था, मुशर्रफ था, उन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ा। फिर उसको मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के ज़रिए कुछ अपनी शक्ल में लाए, लेकिन एक चीज़ उसमें रह गई थी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मीसाके जमहूरियत में अपनी कौम से ये यादा किया था कि हम आम आदमी को जो उसकी अमन अदल की जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए अदलिया में तब्दीली लाएंगे। इसलिए कि अदलिया का सारा टाइम तो लगा देते हैं जो एक सियासी किस्म के मुकदमे बना के, और फिर कोशिश करते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो। मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सारे सियासी कारकुन हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। पता नहीं कितनी बार तो सईद गनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसा हुआ है इस चक्कर में, अभी भी शायद फंसा हुआ हो। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में ये महसूस कर लिया था कि अगर अदलिया में इस्लाहात नहीं लाई जाए तो हमारे मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इस बात को आगे लेके गए, आपने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ मीसाके जमहूरियत की बात की, उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर भी बताई। उन्होंने
जस्टिस दोराब पटेल जैसे जज, जिन्होंने एक डिक्टेटर, एक आमिर के सामने हलफ नहीं उठाया था, उसके बारे में भी बताया। और चेयरमैन साहब ने जो एक वादा किया कि मैं एक कंसेंसस डेवलप करूंगा, ये जो कह रहे थे नंबर तो पूरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहूँगा कि हर एक के पास मैं जाऊँ। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वकला की तंजीमों के पास भी गए, मीडिया में कई बार आए, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कायल किया और उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो जमात जिसका अपना नाम तो इंसाफ पे मबनी है, उसको भी कायल करें, लेकिन मजबूरी उस जमात की यह थी कि उसका जो लीडर है वो इंसाफ पे यकीन नहीं रखता। और मैं आपको ये शर्तियां बताता हूं इसलिए कि मुझे भी पता था, उसकी पूरी जमात तैयार थी, कई बार कह चुकी। मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया कि जी वो राजी हैं, लेकिन वो जो नाइंसाफ आदमी है उसने किए किराए पे पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिम्मत थी। और मैं इसमें मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र भी खास तौर पे करूँगा कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया और ये तरमीम, चाहे आप जो कुछ भी कहें, इसलिए कि वो जो 80-90 लोग थे वो भी राज़ी थे। एक शख्स जो इस वक्त मेंबर नहीं है असेंबली का, जो किसी जमात का सदर भी नहीं है, वो सिर्फ राज़ी नहीं था, उस पे वो मजबूर थे उसके आगे। और उन लोगों ने ना चाहते हुए भी बायकॉट किया, आए नहीं, कुछ लोग आए, जबकि वो रिकॉर्ड पे जैसे मैंने कहा मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि जी हमें मंजूर है ये तरामीम। तो ये तरामीम जो हुई हैं, जैसे पहले आइन बना था 1973 में, जैसे 18वीं तरमीम जो 2010 में हुई थी, उसी तरीके से ये 26वीं आइनी तरमीम भी कंसेंसस से हुई है। वो सारे लोग राजी थे, एक जो मेंबर नहीं है, जो किसी जमात का लीडर नहीं है, वो राजी नहीं था, तो सिर्फ एक मुनर्रिफ था, बाकी सारों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये आइन में अमेंडमेंट्स मंजूर की हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने इस मुहिम को लीड किया, वो सुरखरू हुआ और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अदल, इंसाफ और आइन की जब तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम सरे फहरिस्त होगा उसमें। इसके साथ साथ आप सबको मुबारकबाद। मीर जुल्फ़िकार इस दुनिया में आ गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। हम सब, कोई नाना बना है, कोई भाई बना है, कोई चाचा बना है, कोई मामा बना है, हम सब और आप सब, इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के घर में मीर जुल्फ़िकार पैदा हुआ। अब आ जाते हैं आज की इस तकरीब के बारे में।
ये आज मैं तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला, मेरे साथ मेरे वज़रा साहब थे। हमने 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया है और इन 6 मंसूबों की तक लागत जो है 6 अरब रुपए है जो आज इफ्तिताह हुए हैं। लोग कहते हैं काम, भाई हम काम बहुत करते हैं, हमारे साथ मसला यही है, नहीं तो कोई और होता ना तो ये 6 मंसूबे 12 दिन में 12 दफ़ा जाता, आधी बार एक बार। और कभी कहता कि मैंने ईंट लगा दी है, फिर कहता इधर ये पार्क और हमने फुटबॉल ग्राउंड बनाए कि जी आज मैंने फुटबॉल का पोल लगा दिया है, फिर कहता मैंने बॉल ख़रीद ली है। और हमारा मसला ये है कि हम अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक अवामी खिदमत पे यकीन करते हुए ज़्यादा टाइम तो काम में गुजार देते हैं, लेकिन आज हमने चले 2-3 घंटे छुट्टी ली काम से और आपसे मिलने भी आए और ये 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, बल्कि साउथ से शुरू होता है वो रास्ता, तो साउथ, वेस्ट और किमाड़ी 3 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हुआ शेरशाह से आदम खान रोड, उसका इफ्तिताह किया। ये ड्यूल कैरेज वे बनाया गया, उसके साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी बारिश की निकासी के लिए उस पर काम किया गया है। ये मंसूबा 901 मिलियन का यानी 90 करोड़ रुपए का ये पहला मंसूबा जिसका इफ्तिताह किया गया। इस रोड की जो पहले हालत थी, जो लोग उस इलाके के हैं उनको पता होगी, और आज मैंने उसका इफ्तिताह किया है। मुझे यकीन है कि उस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी इससे। उसके बाद हम चले गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 इफ्तिताह किया हमने, नहीं 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। सबसे पहले हमने शाहराह नूर जहां अब्दुल्ला कॉलेज से लेके कलंदरिया चौक तक, ये तकरीबन 6.25 किलोमीटर का ड्यूल ट्रैक है, और उसके साथ साथ साइड में 2 और 4 किलोमीटर के रोड बनाए हैं जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इस पूरी, और इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी बनी है, और इसकी वजह से जिन इलाकों को फ़ायदा होगा वो इंटर बोर्ड ऑफिस, कटी पहाड़ी, कस्बा कॉलोनी, मंगो पीर रोड, 5 स्टार, सखी हसन, नागन, नया नाजमाबाद, नुसरत भुट्टो कॉलोनी और नॉर्थ कराची, इन सब इलाकों को इससे फ़ायदा होगा। ये 3.3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो तकरीबन 2 साल पहले हमने शुरू किया था, इसको मुकम्मल किया है, और इससे भी इस इलाके के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही हमने कैफ़े प्याला रोड के नाम से मशहूर है, गुलबर्ग चौरंजी के साथ, वहाँ से राशिद मिनास रोड तक 902 मिलियन यानी 90 करोड़ रुपए का ये भी प्रोजेक्ट है। 4 किलोमीटर 4.05 किलोमीटर की ड्यूल कैरेज वे बनाई गई है, वही स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के साथ, उसका इफ्तिताह किया। फिर हमने कहा रोड बहुत हो गए आज के लिए, कुछ और किया जाए। अभी आपने लोड शेडिंग की और बिजली की बात की थी। इधर सिंध हुकूमत सोलराइजेशन पे, मैं कहता हूँ ना, अभी कुछ लोग सोचते हैं तो उससे पहले हम कर गुजरते हैं। ये अभी नहीं, हमने सोलराइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और इसके काफ़ी हिस्से हैं। इसमें हम 400 मेगावाट के सोलर पार्क बना रहे हैं, ये कराची के अंदर और मांझन
ज़िला जामशोरो जो मेरा ज़िला है, इसके अंदर बनेंगे कराची वाले। तो हमने काफ़ी आगे बढ़ा लिए। मांजन का मसला ये है कि उधर बिजली ट्रांसफ़र करने के लिए हिस्को की ज़रूरत पड़ती है और NTDC की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमें अभी तक कनेक्शन नहीं दे रही। तो इंशाल्लाह ताला वो हम खुद करेंगे, उन पे निसार नहीं करेंगे। उसके साथ साथ 50 मेगावाट के रूफटॉप सोलर हम अपनी सरकारी इमारतों पे लगा रहे हैं। उस सिलसिले में पहले फेज़ में 34 इमारतें सिंध में हम कर चुके, जिसमें मेजर 24 या 25 कराची में है। पहले फेज़ में ये कर चुके हैं। ये तो पहले इसका इफ्तिताह भी हो गया। अभी लोग सोच रहे थे, हमने ये सारा काम पिछले अपने टर्म में कर दिया था। आज जो दूसरा फेज़ है उसमें 23 टोटल बिल्डिंग्स हैं। उनमें से 2 बिल्डिंग्स का इफ्तिताह मैंने आज किया है। बाकी 19 बिल्डिंग इसी महीने तैयार हो जाएंगी। 4 रहती है जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हो जाएंगी। और वो 2 कौन सी थी? पहले हम हमारे प्रिजन्स के वज़ीर अली हसन जरदारी साहब के साथ सेंट्रल जेल कराची के आज जेल जाना हुआ। जेल में कैदियों के साथ रोटी भी खाई, और उनकी सहूलत के लिए वहाँ हमने 614 किलोवाट का एक सिस्टम लगाया है सोलर का। उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद हम गए ढाओ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस जो है यूनिवर्सिटी रोड पे, कराची यूनिवर्सिटी से आगे, वहाँ पे 2.3 मेगावाट का हमने सिस्टम लगाया। जो सेंट्रल जेल में लगाया है सिस्टम, उसकी कीमत तकरीबन 200 मिलियन रुपए है, और जो ओझा में लगाया है वो 290 मिलियन का है। और उधर हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेचो साहिबा भी साथ थी, और उन्होंने बताया मुझे कि ये सिस्टम टेस्ट हो चुका, अभी चल रहा है, और रोज़ाना तकरीबन 8,000 यूनिट, और वहाँ उनका जो बिल आता है वो 60 रुपये यूनिट है। यानी 4,80,000 रुपये की बचत रोज़ाना हो रही है। इंशाल्लाह ताला 2 साल में ये प्रोजेक्ट अपनी कीमत वसूल कर लेगा पूरी। और इससे जो सहूलत हुई है कि एक तो ख़र्चा कम हुआ है, दूसरा लोड शेडिंग का जो अजाब होता है उससे फ़ायदा हुआ है। और उसमें उन्होंने ये सहूलत अभी पैदा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और ख़र्चा है करना हमने, कि जो उनके ऑपरेशन थिएटर हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनको रात में भी, इसलिए वो सोलर सिर्फ दिन में चल रहा है, वो रात के लिए बैटरी सिस्टम और इन्वर्टर लगा रहे हैं ताकि उन क्रिटिकल एरियाज़ को वो बिजली दे सकें। तो ये 290 मिलियन का उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया हमने। इसके अलावा एक खुशखबरी की बात सबके लिए, आपके लिए और पूरे सिंध के लिए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस स्कीम का इफ्तिताह कर चुके हैं कि हम रूफटॉप सोलर, यानी गरीबों को, और ये BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू होगा, 2 लाख लोगों को हम रूफटॉप सोलर दे रहे हैं, जिससे उनके घर में बिजली का मसला हल हो। और ये पूरे सिंध में है, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी होंगे, और इंशाल्लाह ताला इस हलके में भी होंगे, और इधर भी जो BISP वाले लोग हैं उनको जो एक हद तक आते हैं उनको ये सोलर सिस्टम मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट जो नासिर हुसैन शाह साहब देख रहे हैं, उन्होंने और भी ये सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। किंजर झील पे 200 मेगावाट है, 400 मेगावाट का सोलर सिस्टम, उस पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला सिंध ने हमेशा, हम इस वक्त जो सबसे सस्ती बिजली पैदा होती है पाकिस्तान में, वो थर में अपने कोयले से पैदा कर रहे हैं। तो सिंध ने पहले भी हमेशा गैस
जिससे फिर सस्ती बिजली पैदा होती है। 70% हम सूबा सिंध देता है उसका गैस का। तो इंशाल्लाह ताला पहले भी हमने सारे मसले हल किए हैं एनर्जी के हवाले से, और अब भी करेंगे आगे भी जाके। और इंशाल्लाह ताला सिंध, जैसे हम नारा तो ये लगाते हैं थर की वजह से कि थर बदलेगा पाकिस्तान, और उसने बदल दिया है पाकिस्तान को। अभी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उधर, वही कोयला हम इंशाल्लाह ताला रेलवे लाइन बिछा के कराची के कोल प्रोजेक्ट्स को दे रहे हैं, ताकि बिजली की कीमत कम हो, परमानेंट तौर पे कम हो, और हमारे गरीब लोगों की पहुंच में आए, हमारी इंडस्ट्रीज़ को सस्ती बिजली मिले ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल सकें, और मज़दूरों को वहाँ नौकरी मुहैया हो। तो इंशाल्लाह ताला सूबा सिंध पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहा है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में हम और आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मसले हल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि इस मुल्क को आइन देने वाला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जैसे उनकी बहादुर बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनी थी, उसी तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी जल्द इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। और सिंध हुकूमत ये सारे मौके देगी कि दूसरे सूबे, और अभी भी ये हालत है। मैं बता देता हूँ, मैं अभी मैं इस पे तो आया ही नहीं अभी तक, ये शहीद में आया ही नहीं हूँ, इधर पे तो आया ही नहीं हूँ, ये घूम फिर के आऊँगा। जो मेरी नवीद ने जो है ना चेन ऑफ थॉट सारी ख़राब कर दी। खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंध हुकूमत इस वक्त भी, लोग बातें बड़ी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अभी वो जुडिशरी पे बात हो रही थी ना, तो मुझे पता चला एक जज साहब ने कहा है कि सीधा सूबा सिंध में अमन नहीं है, बाकी सारे सूबों में अमन अमान है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ रहते हैं ये। मैं नहीं चाहता कि किसी और सूबे की बात करूं, लेकिन इस वक्त जो हालत खैबर पख्तूनख्वा, जो हालत बलूचिस्तान और जो हालत पंजाब में भी है ना, हाँ हमारे यहाँ भी मसाइल है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे सूबे का अमन व अमान बाकी सब सूबों से बेहतर है। हम ने ये डेमोन्स्ट्रेट करके इसका हमने प्रूफ दिया है, चाहे वो कोई भी ऐसा वाक़या हो। मैं नहीं दोहराना चाहता, सूबा सिंध में हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस उनकी शहादतों की वजह से, फिर हमें रेंजर्स और आर्मी भी सपोर्ट करती है। हमने वो वक्त भी देखा है, वो डिक्टेटर का वक्त था जब वो खुद महफूज नहीं होते थे, उनके ऊपर बमों के हमले होते थे डिक्टेटर्स के ऊपर। वो वक्त भी आपको याद होगा जब कराची में रोज़ाना सबों की तादाद में लोगों को हलाक किया जाता था। हाँ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे का अमन व अमान, कुछ इलाकों की में इशू ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे भी सूबा सिंध की हुकूमत ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ अमन कायम करेगी। अब आ जाता हूँ, शहीद नाराज़ हो रहे थे और एंथनी कि आपने इधर का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा जी आप सब दोस्तों के साथ, आपको क्या बताना कि हमने क्या किया है इधर, आपने तो सब देखा है, लेकिन ज़रूर है कि बताया जाए। यहाँ पे मैंने तस्वीर देखी, खंडर होता था, और मुझे पता है यहाँ और बहुत गलत काम हुआ करते होंगे। जब ऐसे जगह बना दी जाती है तो वहाँ पे हर गलत किस्म का आदमी आ जाता है, लेकिन इस इलाके के लिए हुकूमत सिंध ने ये शाहीन फुटबॉल ग्राउंड और ये पार्क जो हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट है क्लिक के नाम से, उसमें इसको बनाया है। और आज मैंने ये पार्क देखा है, फुटबॉल ग्राउंड भी देखा है, और मैं इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि 21 करोड़ रुपए से 213 मिलियन से जो ये प्रोजेक्ट बना है, इंशाल्लाह ताला आप भी आप इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद होंगे। आपके बच्चे ही इन पार्क्स में आके खेला करेंगे और ये फुटबॉल ग्राउंड में इंशाल्लाह ताला यहीं से लियारी के बाद, इसलिए लियारी वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता, फुटबॉल में भाई वो सबसे तेज़ है, लेकिन लियारी के बाद पाकिस्तान के लिए आप इसी फुटबॉल ग्राउंड से ये मुकाबला कराएंगे लेकिन यहाँ से इंशाल्लाह ताला इसी फुटबॉल ग्राउंड से अगला मैराडोना और अगला मेसी और अगला पेले यहाँ से पैदा होगा, आप ही के बच्चों में से इंशाल्लाह। एक दो बात और कर लूँ मैं बात ख़त्म करने से पहले। यहाँ बात की सही, आप ज़रा हिसाब लगा लें, इधर सारे डीसी साहब भी बैठे होंगे। इस पार्क को इसलिए मुझे भी मज़ा नहीं आया, मैंने पार्क देखा, जो तस्वीर देखी, मैं पार्क तक तो नहीं देख गया, तो सॉरी फुटबॉल ग्राउंड पर। इसको ग्रास करना है, उसके बगैर तो पहले नहीं बन सकता, यहाँ से फिर मैराडोना नहीं निकल सकता। तो ये आपसे वादा है और इंशाल्लाह इसी साल में जल्द एक सीज़न आता है जब आप लगा सकते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं इसकी हालत क्या थी पहले, तो इसको हम ग्रासी ग्राउंड करेंगे। फ्लड लाइट्स तो ऑलरेडी हैं इसमें लगी हुई, फ्लड लाइट्स हैं ताकि रात को आपके बच्चे यहाँ खेल सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि सोलर, ये बिजली का प्रॉब्लम है, हमने ऐलान किया है और जैसे बाकी ज़िलों में जाएंगे यहाँ पे भी आपको वो सोलर लाइट्स मिलेंगी। और इस इलाके के लिए जो भी ज़रूरियात होंगी हमारे पास, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये तो मैंने कहा ना, एक ही दिन में 6 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है हमने। इस साल इंशाअल्लाह ताला कराची शहर में सिंध हुकूमत 115 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे करेगी और ये एक रिकॉर्ड होगा। पहले कभी इतना डेवलप नहीं, हम हर साल जैसे ही पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, पहले कुछ साल तो इन्होंने हमें फंसा दिया ये लॉ एंड ऑर्डर में। जैसे मैंने कहा, कराची को दुनिया का 7वां सबसे ख़तरनाक शहर करार दे दिया और हुकूमत की सारी जो एनर्जी थी वो लग गई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। फिर हमने ये मेगा प्रोजेक्ट्स की स्कीम शुरू की। मुझे याद है 2017 भी याद है और मुझे वो अच्छी तरह याद है, सईद के साथ मीटिंग्स होती थी और सईद बड़ा कॉन्फिडेंट था और मैं सच्ची बताता हूँ कि मुझे थोड़ा सा शक था, लेकिन जब सईद जीता था वो रात में इधर उसी वक्त पहुँचा था जब कामयाब हुआ था। और उसके बाद से आप लोगों की मेहनत ने, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने और सईद ने आप सबका हाथ संभाला हुआ है कि हमने ये कामयाबी की कि यहाँ से एमएलए भी निकाला, ये टाउन भी हमारा है। और इंशाअल्लाह ताला इस जगह से, मंजूराबाद से, चनेसर गोट से, महमूदाबाद से, अख्तर कॉलोनी से हमने स्टार्ट लिया और अब कराची का मेयर भी हमारा है और इस पोजीशन को हम और मुस्तहकम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके के जो भी मसाइल होंगे, सईद काम करना जानता है, काम करवाना जानता है और काम निकालना जानता है। आप लोग खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा नुमाइंदा मिला है कि वो हर वक्त यही सोचता रहता है। हमारी सिर्फ शिकायत यही होती है कि कराची डिवीज़न का सदर है, हमारी शिकायत सिर्फ सईद से यह है कि कराची डिवीज़न का सदर है और इलाकों के बारे में भी सोचा करें। तो इंशाअल्लाह ताला इसी मेहनत से पूरी कराची में कर रहे काम, लेकिन और ज़्यादा मेहनत से करेंगे। और अब जब हमने अपने पाँव जमाए हैं तो इंशाअल्लाह ताला हर इलेक्शन में मेयर कराची हमारा होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। इंशाअल्लाह ताला जैसे सईद ने कहा 4 नहीं
8 यूसीज इस टाउन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। और उसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि हुकूमत सिंध, यो इलाका ख़ास तौर पे जिसने हमें सुरखरू किया है, हम अपने कदम पीछे नहीं रखेंगे, हम आपसे 2 कदम आगे होंगे इस इलाके की तरक्की के लिए। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर आप सबको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अजीम कामयाबी, जो उन्होंने अपने नाना, अपनी वालदा और अपने वालिद का मिशन अपने वालिद की रहनुमाई में आगे किया, इसलिए कि इन तीनों का ये विजन था कि आईनी अदालतें या आईनी बेंच जो है, और उन्होंने कल समझाया भी अपनी तकरीर में कि गुलाब गुलाब होता है जाके उसे किसी भी लफ्ज़ से पुकारा जाए, तो यह आईनी बेंचेस बनी है। इंशाल्लाह ताला अब आपको इंसाफ मिलेगा और जजेस इंशाल्लाह ताला पहली प्रायोरिटी उनको होगी कि अपना जो बैकलॉग है, अपना जो कोर्ट्स के अंदर सालों से मुकदमे, उनको ख़त्म किया जाए। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।